पवनदीप राजन की हालत अब पहले से काफी बेहतर है और इस बात की जानकारी उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार दे रहे हैं। लेकिन इस बार बारी है एक क्यूट से लेटर की। जी हाँ, पवन के एक क्यूट फैन ने उन्हें लिखा है लेटर। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा है। डियर पवनदीप भैया, गेट वेल सून। मी एंड पापा लव यू अ लॉट। मम्मा लाइक यू टू। I play guitar like you, but I can't sing like you. I will try to learn singing in my summer vacation. From enjoy. इतना ही नहीं, साथ में एक क्यूट सा ग्रीटिंग कार्ड भी बना है। आपको बता दें कि पवनदीप के फैंस लगातार उनकी कुछ न कुछ पोस्ट अपने सोशल हैंडल पर कर रहे हैं ताकि बाकी लोगों को ये पता चल सके कि पवनदीप की हालत पहले से काफी अच्छी है। हॉस्पिटल में पवनदीप गाना भी गा रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि उनकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी कि पहले दिन थी। हमने आपको बताया था कि 5 तारीख को पवनदीप का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पवनदीप के साथ साथ उनके 2 दोस्त भी थे। पवनदीप की कार एक खड़ी ट्रक से जाकर टकराई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोटें आई थी। पवनदीप की अब तक 2 बार सर्जरी हो चुकी है। उनकी फैमिली ने उनके सोशल हैंडल पर स्टेटमेंट जारी किया था और बताया था कि पवनदीप खतरे से बाहर हैं। ये भी बताया था कि दूसरी बार सर्जरी होनी बाकी है। जब दूसरी बार सर्जरी हो गई तो उसकी भी जानकारी पवनदीप के सोशल हैंडल के माध्यम से दी गई। इतना ही नहीं, पवनदीप चेस खेलते हुए भी देखे गए। अब तक इस पर अरुणिता का कोई भी कमेंट नहीं आया है। अरुणिता ने अपने सोशल हैंडल पर अभी तक पवनदीप के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। अब ऐसे में देखते हैं कि अरुणिता कब कुछ पोस्ट करती हैं। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मीका सिंह ने अपना सपोर्ट जरूर दिखाया। मीका ने पवनदीप की पिक्चर्स अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, हेलो इंडियन आइडल्स टीम, रिस्पेक्टेड जजेस एंड ऑल ऑफ पवन्स डियर फ्रेंड्स, यू ऑल क्राई ऑन द शो विद इमोशंस, नाउ प्लीज शो सम रियल सिंपैथी एंड लव, बेटा @Pawandeep Rajan, गेट वेल सून, सेंडिंग प्रेयर्स एंड स्ट्रेंथ योर वे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि पवनदीप जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर आ जाएं। अरुणिता के फैंस उनसे कर रहे हैं सवाल, और ये सवाल किसी और के लिए नहीं है बल्कि है पवनदीप के लिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि पवनदीप का हुआ है एक्सीडेंट और वो आजकल हॉस्पिटल में हैं। वैसे तो पवनदीप की हालत पहले से काफी अच्छी है, उनकी सारी सर्जरीज सक्सेसफुल हुई हैं। लेकिन अभी तक सोशल हैंडल पर अरुणिता ने पवनदीप के लिए कुछ नहीं लिखा। लेकिन अरुणिता ने कुछ ऐसा अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया जिसके बाद वो पवनदीप के फैंस के सवालों से घिर गई। अरुणिता ने अपने आने वाले गाने का एक टीजर पोस्ट किया जिसका नाम है इश्क मुबारक। अरुणिता ने लिखा, इश्क मुबारक कवर सॉन्ग कमिंग सून। इसके बाद क्या, लोगों के कमेंट्स की लड़ियां लग गईं।
लेकिन कमेंट्स सिर्फ अरुणिता की तारीफ के लिए नहीं हैं, बल्कि ये कमेंट्स तो पवनदीप से रिलेटेड हैं। नाइस टू सी यू हैप्पी एंड एंजॉयिंग मूड। तो किसी ने लिखा कि पवनदीप और तुम बातें नहीं करते हो क्या? पवन भाई का क्या हाल है और आप झूम रहे हो? इतना ही नहीं, किसी ने तो ये भी लिख दिया कि ये गाना पवनदीप के लिए तो नहीं, पवनदीप के लिए ही सॉन्ग दर्द मुबारक। एक यूजर ने लिखा, पवनदीप का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है पर तुम साथ में नजर नहीं आई। अरुणिता का पोस्ट किया हुआ ये टीजर सबको पसंद आ रहा है। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि पवनदीप के एक्सीडेंट के बाद अरुणिता ने ना ही कोई पोस्ट किया और ना ही उनके साथ नजर आई। अब बात ये भी है कि हर चीज सोशल मीडिया पर तो पोस्ट की नहीं जाती है। क्या पता अरुणिता ने उनसे बात की होगी। पहले ये तो हमें भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। चलिए इसे छोड़ देते हैं अरुणिता और पवनदीप के ऊपर। उन्हें जिस तरह से इसे मैनेज करना रहेगा वो मैनेज करेंगे। बच्ची के लिए एक लेके आए, पानी का बाउल सब सेट करके लेके आए, बैठी टिप टिप। आपको इस वर्ल्ड में नहीं लेकर आई तो हमारा तो कनेक्शन मैं चाहता हूँ कि के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल क्योंकि खुशी एक्स्ट्रा प्रेशियस है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पूकी को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो रहा है। मुझे वायरल इन्फेक्शन है ही नहीं जो मुझसे इसको हो जाए, इसे हमें मुझे तो पता है कल की टेंशन हो रही है। कल हमें इसके नाम के लिए कुलदेवी के मंदिर जाना है। वो रास्ता बहुत लंबा है और मौसम भी वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है। तो डॉक्टर ने कहा है ऐसे ही तो इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हाँ मैं आपको इस वर्ल्ड में नहीं लेकर आई तो हम दोनों का तो दिल का कनेक्शन है। आपके पापा को ऐसा नहीं दिखता लेकिन आप तो मानते हो। ना किसी को छूने देता है ना ही पकड़ने देता है। अरमान को लगता है कि पूकी की सबसे अच्छी केयर वही कर सकता है। इतना ही नहीं, अभीरा से भी ज्यादा। मुझे तो पता है कल की टेंशन हो रही है। कल हमें इसके नाम के लिए कुलदेवी के मंदिर जाना है। वो रास्ता बहुत लंबा है और मौसम भी वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है। तो डॉक्टर ने कहा है ऐसे ही तो इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। चलिए आपको दिखाते हैं ये सेंसिटिव सीक्वेंस जहाँ पर अभीरा को फीवर है और अरमान चाहता है कि अभीरा पूकी से दूर रहे क्योंकि अभीरा की फीवर की वजह से पूकी को भी फीवर हो सकता है। अब मैं इसे सुना दूं। अभीरा कल इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी तबीयत के साथ रिस्क नहीं लेते हैं प्लीज। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पूकी के साथ गेस्ट रूम में सो रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए दवाई भिजवाता हूँ। ओ गया वो आंसू टपका और अरमान की इन हरकतों से घर वाले काफी परेशान हैं। अब आने वाले समय में अरमान को कौन समझाएगा और किस तरह से अभीरा और अरमान पूकी को एक साथ प्यार कर पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे बुखार हुआ तो मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा पूकी की वजह से हुआ, तुम्हें फिर भी ख्याल लिया कि जैसे मेरी बेटी मेरी गोद में आ जाएगी वैसे मेरा बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे आराम नहीं चाहिए। मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेबी को चाहिए और अपना पुराना सलीम बॉय वापस चाहिए। खबरें तो ये भी बता रही हैं कि शो में एक बार फिर से लीप आने वाला है और अरमान और अभीरा एक बार फिर से अलग हो जाएंगे, लेकिन इस बात पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है।
जा रहे थे आप? होश में आइए, ऐसा नहीं कर सकते आप। कौन है जो ये यकीन मानेगा कि मैंने उस लड़की को कभी नजर उठाकर देखी तो नहीं है। कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। जो भी है हम मिलकर ठीक कर देंगे। इससे पहले भी तो हमने कितनी लड़ाइयाँ साथ में लड़ी है ना, तो माँ को भी ठीक कर देंगे। क्या करें, बस कीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल ने बचाई आदित्य की जान। कौन है जो ये यकीन करेगा कि मैंने उस लड़की की तरफ नजरें उठाकर देखा तो नहीं है। कोई नहीं मानेगा। ये सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूं। अगर मैं बताऊंगा भी तो मेरा भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सबने ऑलरेडी मुझे दोषी मान लिया है। सब मुझे सब हमने आपको पहले ही बताया है कि आदित्य के ऊपर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है और वो कहीं न कहीं इसके लिए मंगल को भी जिम्मेदार मानता है, क्योंकि आखिर वो सेम कंपनी में काम जो कर रहे हैं। सब खत्म तब होगा जब आप लोगों की बातों को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया है, क्यों निराश हो रहे हैं? अगर आप अपनी जिंदगी खत्म करेंगे, लोग तो आपको दोषी ही समझेंगे। आपको सुनाना होगा, आपको सच सबके सामने लाना होगा। आप लड़िए अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़िए, अपने बच्चों के लिए लड़िए। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ेंगे सक्सेना जी। आप हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे आप हार। ऐसे में आदित्य ने ले लिया है बड़ा फैसला और वो करने जा रहा है सुसाइड, लेकिन एंड में आकर मंगल उसे रोक लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच दिखाई देता है इमोशनल मोमेंट। आपको बता दें कि इस सीन के दौरान अचानक से आदित्य को रियलाइज होता है कि इस सब के पीछे तो मंगल का भी हाथ है और फिर दोनों में बहस भी छिड़ जाती है। अगर इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो उन सब पर क्या गुजरेगी जो आपके अपने हैं? अब्बा का क्या हाल होगा? उन पर क्या गुजरेगी जो आपके अपने हैं? अब्बा का क्या हाल होगा? बच्चों का क्या होगा? सोचा है आपने? आप सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ेंगे सक्सेना जी। आप हार नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते आप हार। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपनी मां को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि लक्ष्मी के अगेंस्ट जो भी हो रहा है उसके पीछे उसकी मां का भी हाथ है। क्या करें, बस कीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। तुम्हें लगी तो नहीं? कार्तिक की परेशानी देखकर लक्ष्मी भी परेशान होती है और वो उसे संभालती है। इतना ही नहीं, उसे दवाइयाँ भी खिलाती है और ऐसे में दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांस भी दिखता है। मैं अपनी पूरी चीज रख लूंगा। मान तो सोच क्या रहा है, रोक उन्हें जल्दी से। अगर इनके यहाँ रहने से चाची जी बेटर फील करती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। माँ मुझे मिली, मुझे लगा था आप मुझे कभी नहीं मिलेंगे। सीरियल डोरी 2 में कैलाशी देवी अपनी चाल में कामयाब हो ही गई हैं और कहीं न कहीं इसमें उनको साथ मिला है मान की माँ का। माँ मुझे मिली,
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे वापस मिल जाएंगे। गुरु आप मुझे मिल गई। क्योंकि मान की माँ की याददाश्त चली गई है और वो सिर्फ पूरे परिवार में एक ही इंसान को पहचान रही है और वो कोई और नहीं बल्कि होती है कैलाशी देवी। गुरु आपने मुझे गले लगा लिया। इसका मतलब मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। अब आप ना मुझे डिजाइन सिखाएंगी। फिर मैं अपने चीकू के लिए भी बनाऊंगी। आप मुझे मिलिए ना, मेरा बेटा भी मुझे मिल जाएगा। आपको बता दें कि डोरी ने कैलाशी पर आरोप लगाया है जिसकी वजह से कैलाशी घर छोड़कर जाती है। वो झूठ कह रही है। उनकी बहन माई थी, देवी थी वो। आप भगवान का रूप समझ रहे हैं, शैतान का रूप है वो। झूठ बोल रही हैं। गुरु मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे मिल गए। कितना अच्छा डिजाइन है। खुशी तो मुझे, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ के बाद एक बार फिर क्योंकि अगर मैं यहाँ हो गई तुम्हारे बेटी से शांति सब कुछ चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। ऐसा कोई पाप मैं नहीं करना चाहती। पूरी मुझ पर उस पाप का इल्जाम लगा है जो मैंने नहीं किया। गुरु आप कहीं नहीं जा सकते। गुरु नहीं आप मुझे चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझे चाहिए। मीरा मिल जाएंगी गुरु माँ, मिल जाएंगी। तुम शांत रहो। लेकिन तभी मान की माँ कैलाशी के पैरों पर गिर पड़ती है और वो उसे रुक जाने को कहती है। गुरु आप कहीं नहीं जा सकते। नहीं आप मुझे चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। माँ तो सोच क्या रहा है? रोको ना जल्दी से। अगर इनके यहाँ रहने से चाची जी बेटर फील करती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? गुरु माँ आप मुझे मिल गई। मुझे लगा था आप मुझे कभी नहीं मिलेंगे। ये पूरा ड्रामा घर वाले देख रहे हैं। मान भी कहीं ना कहीं इमोशनल है, डोरी भी इमोशनल हो जाती है। ऐसे में फाइनली क्योंकि मान की माँ की बात है कैलाशी को रुकना पड़ता है। सभी कैलाशी को रोक लेते हैं। लेकिन कैलाशी भी कम कहाँ, वो डोरी को गले लगाती है और उसके कान में कहती है कि भाई डोरी देखो अब मैं क्या तुम्हारी हालत करूंगी। डोरी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गई। अब इसके दिल में मेरे लिए जो नफरत करी मैं उसे प्यार से भर दूंगी। हाँ डोरी, प्यार से डरे बोला। जिससे डोरी को लगता है झटका। अब मान की माँ के बहाने ही सही, डोरी के ऊपर तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। और आप लोग मुझे आते हैं तो इन दोनों के लिए एक छोटा सा जश्न करवाना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही है? ये आपके बच्चे हैं, के लिए जश्न करना आपका अधिकार। बिल्कुल गुरु माँ, आज इस परिवार में फिर से खुशियाँ लौट कर आई हैं तो एक जश्न तो बनता है।